Hello बच्चों, let's read this question and the question says that solve for x and y. 0.3x plus 0.5y is equal to 0.5, 0.5x plus 0.7y is equal to 0.74. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यहाँ से हम अगर देखें तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करते हैं, फिर उस एक वेरिएबल की हेल्प से हम अदर वेरिएबल निकालते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं ये है 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास अगर 1.5 है लेट सपोज, और हम इसमें 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 10 ही रहेगा हमारे पास। तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 15/10। तो यहाँ पर 0.3x को हम इसी तरह क्या लिखेंगे 3x/10। फिर यहाँ पर हम 0.5y को क्या लिखेंगे 5y/10 एंड 0.5 को क्या लिखेंगे 5/10। अब यहाँ से हम 10 बोथ साइड कॉमन लेंगे और कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह अगर हम इक्वेशन सेकंड देखें, यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो क्या है 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 0.74। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि 0.5x को हम क्या लिखेंगे 5x/10 प्लस 0.7y को क्या लिखेंगे 7y/10, और ये इक्वल होगा 0.74 है हमारे पास। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि हमारे पास अगर लेट सपोज 0.18 है तो हम क्या करें यहाँ पर अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/100। बिकॉज हम जानते हैं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये डेसिमल हट जाएगा हमारा, तो क्या आएगा 18/100। इसी तरह अगर हम 0.74 को देखें तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 74/100। अब यहाँ पर अगर हम कॉमन लें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 10 है और राइट हैंड साइड में 100 आएगा, तो 10 से 10 तो कैंसिल होगा, फिर एक 10 हमारे पास बचेगा तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 50x प्लस 70y, और ये इक्वल होगा 74 के। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं और हम जैसा कि कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास जैसे दो इक्वेशन है यहाँ पर, तो इनके किसी एक वेरिएबल को हमें पहले क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकेंगे। तो हम अगर इक्वेशन सेकंड में y देखें तो क्या है 70y है हमारे पास, और फर्स्ट में क्या है 5y है। तो हमें अगर 5y को 70y बनाना है तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 70 को अगर 5 को अगर 70 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 70 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा हमारे पास 4 यानी कि 14। तो हम अगर 14 इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो y है ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 14 एंड देन उसे माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड से, तो हमारा y क्या हो जाएगा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह हम x भी एलिमिनेट कर सकते थे, बट यहाँ पर हम किसे एलिमिनेट कर रहे हैं y को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी, जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 3x क्या होगा हमारे पास 42x, फिर प्लस 5 इंटू 14 क्या हो जाएगा 70y, और ये इक्वल होगा 5, ये इक्वल है 5 के, तो 5 14 जा ये आ जाएगा 70। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इक्वेशन सेकंड क्या है 50x प्लस 70y, और यह है इज इक्वल टू 74।
हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, माइनस, तो ये आएगा माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 42x माइनस 50x, तो क्या आएगा -8x। और यहाँ पर अगर हम देखें तो +70y और -70y क्या होगा, y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा अब यहाँ से, और ये इक्वल होगा -74 और +70, तो क्या आएगा -4। तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल होगा और x क्या आ जाएगा हमारा, x आएगा हमारा यहाँ से 1/2। ये x आ गया है हमारे पास। तो हम पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में तो हमारे पास y आ जाएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा 3 × x है, तो क्या आएगा 3 × 1/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, ये आएगा 5y इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2। तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा हमारे पास 5y आएगा, अब हमारे पास 5y इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2 क्या होगा, 10 माइनस 3/2। तो यहाँ से होगा 5y इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू 7/10। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.7। तो y क्या आ गया है हमारा 0.7। इसी तरह अगर हम x देखें तो x क्या आया था हमारा 1/2। अब यहाँ पर अगर हम 1/2 को देखें तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 डिवाइड कर देगा 10 को, और यहाँ पर ये क्या आएगा 5, और ये होगा बाई 10, तो क्या हो जाएगा 0.5। तो x क्या आ गया है हमारा 0.5, और y क्या आया है हमारा, y आया है हमारा 0.7। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास x फ्रैक्शंस में क्या होगा, ये होगा 1/2, और अगर हम बात करें डेसिमल में तो ये होगा 0.5। इसी तरह y क्या होगा हमारे पास, या तो 0.7 या फिर 7/10। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.